वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट। तो आज सिंप्लीफिकेशन का आपका क्लास 8 है, जो कि फाउंडेशन बैच का है। तो इसमें हम कुछ अब धीरे धीरे क्वेश्चन को हम अब लेवल हाई हो रहा है तो इसको अच्छा से देखना है। इसमें कुछ फार्मूला पे आधार पे कुछ क्वेश्चन है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्योंकि एग्जाम जो है अब क्वेश्चन का जो लेवल है धीरे धीरे आपका टफ कर रहा है, तो टफ कर रहा है तो हम लोग को भी उसी अनुसार भी पढ़ना पड़ेगा। तब आते हैं कुछ इसमें हम फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या क्या है कि इसमें अब थोड़ा सा अलग चेंज होगा। जैसे आपका फर्स्ट नंबर हम आपको लेते हैं x प्लस 1/x का हम स्क्वायर करेंगे, तो ये a प्लस बी का स्क्वायर हुआ, अर्थात हुआ a का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर पर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्योंकि अब 2ab बनेगा तो 2 लिखाएगा और गुने x और गुने 1/x, और ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अर्थात क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2। तो याद रखना है किसी का भी उल्टा गुना, उल्टा आपका गुना क्या बनाएगा तो एक बनाएगा, उल्टा गुना क्या बनाएगा आपका x। इस चीज को समझते हैं कैसे होता है कि x का उल्टा क्या होता है 1/x, इसको गुना करेंगे तो क्या बनेगा, एक बनेगा। उसी प्रकार x स्क्वायर गुना 1/x का स्क्वायर करेंगे तो ये भी कट के कितना आएगा, एक। उसी प्रकार x क्यूब गुना 1/x क्यूब करेंगे तो ये भी कट के कितना आएगा, एक। और एक को किसी से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ऐसा होगा कि x प्लस 1/x स्क्वायर रहेगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसी में एक और फार्मूला अब हम चलते हैं कि x और माइनस 1/x का स्क्वायर अगर आपको मिल गया तो करना क्या है, इसका डायरेक्ट करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2ab बना और 2ab तो ab क्या हो जाएगा, उल्टा उल्टा कट खत्म, कट के खत्म हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये a माइनस बी का स्क्वायर है। अब आते हैं x माइनस 1/x का स्क्वायर, अब ये क्यों दे दिया, तो देखिए एक्चुअल में यहाँ पे x है, कभी y दे देगा, कभी a दे देगा, कभी 2a दे देगा, कुछ भी देगा, इसी प्रकार चलेंगे। तो ये किसका फार्मूला है, a माइनस बी का है। तो a माइनस बी का फार्मूला क्या पढ़े थे, a माइनस बी का होल क्यूब है, तो ये क्या पढ़े थे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, यही फार्मूला पढ़े थे। तो इसको इसी रूप में हम लोग को सेट कर देना है। तो आराम से सेट करते हैं, a क्यूब अर्थात हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3। अब a भी जब भी दो उल्टा गुना होगा x गुना 1/x तो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1, कुछ फायदा नहीं लिख के, और सीधे यहाँ पे क्या लिखा है, x माइनस 1/x। ठीक, इसी प्रकार हम एक और चलते हैं, x प्लस 1/x के पावर 3 आपको दे दिया। तो जैसे यहाँ पे सब में यहाँ पे माइनस होता है, इसमें सब में क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा। ये किसका फार्मूला है, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या पढ़े थे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a और प्लस b। इसी को हम उसमें करते हैं, चेंज करते हैं, x क्यूब तो x क्यूब हो जाएगा प्लस 1/x क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा और x प्लस 1/x। ये सब काम करेगा, ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन में आता है और इसको हम लोग को बनाना है किस प्रकार से, तो ये फार्मूला हम लोग का अच्छा होना चाहिए और इसको अच्छा से 2-3 बार प्रैक्टिस करना होगा तो ये बढ़िया हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं कि अगर आपको x क्यूब और माइनस 1/x क्यूब दे दिया तो अब इसमें क्या करेंगे, ये किसका फार्मूला है, तो ये है आपका a क्यूब और माइनस बी क्यूब का फार्मूला। यहाँ पे हॉल लगा हुआ था, यहाँ पे बिना हॉल वाला है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है a माइनस बी अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस ए बी, जो कि हम पीछे के क्लास में ये फार्मूला हमने लिखाया है। तो इसी प्रकार इसको भी हम लोग सेट करेंगे। तो ये a माइनस बी है, कोई पावर ओवर नहीं है, तो क्या लिखाएगा x और माइनस 1/x। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, और फिर ये गुना उल्टा गुना जब भी कट जाएगा खत्म हो जाएगा ये, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखाएगा +1 हो जाएगा। जब भी उल्टा गुना की बात आएगा, गुना की बात, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन सेम होना चाहिए पावर। x तो x नीचे एक्स स्क्वायर, तो नीचे भी एक्स स्क्वायर, ऊपर एक्स क्यूब तो नीचे भी एक्स क्यूब। तो इस प्रकार हम एक और आते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फॉर्म में दिया। तो ये किसका फार्मूला है, ए क्यूब और प्लस बी क्यूब। अब इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस ए बी, क्योंकि प्लस है तो यहाँ पे माइनस बैठता था। फिर इसी प्रकार इसको बिठा देते हैं, क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा -1। तो इस प्रकार से ये फार्मूला को अच्छा से देख लेना है, अच्छा से समझ लेना है, और समझ के आगे के सवाल में इस प्रकार ये काम आएंगे। तो अगला इसमें हम आते हैं, दूसरा चीज देखते हैं। ये कितना नंबर था, ये आपका 6 नंबर था। अब आते हैं 7 नंबर में, कि जैसे आपको x माइनस 1/x का मान आपको अगर 5 दे दिया है, ठीक, ये अगर 5 दे दिया है तो आपसे पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो एक्चुअल में ये करना क्या है, क्या इसको कुछ करने पर ये आता है, हाँ आता है। इसको भी स्क्वायर करना होगा, इसको स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर। जब a माइनस बी का स्क्वायर होगा तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो इस प्रकार से इसमें भी हम लोग को काम करेंगे। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर 1/x, इसका भी स्क्वायर, और उधर भी 5 का भी क्या कर देंगे स्क्वायर। तो ये बन गया a माइनस बी का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस 2ab। हम 2ab नहीं करेंगे क्योंकि उल्टा गुना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये चल जाएगा उधर, जाके ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस रहता है तो ये माइनस हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25 अतु 27, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें हम लोग देख लिए। तो इसी प्रकार किसी के फार्मूला में क्या क्या चीज आता है वो हमको अच्छा से पीछे की चीज में हम बताए हैं, वो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, x और प्लस 1/x और बराबर आपको अगर दे दिया 4, तो आपसे पूछ रहा है x पे पावर 4 और प्लस 1/x पे पावर 4 इक्वल टू क्या होगा। तो एक्चुअल में ये 4 कब बनेगा, एक बार स्क्वायर करेंगे फिर एक बार स्क्वायर, यानी 2 पे पावर 2 4 हो जाएगा। 2 गुना हमेशा पावर 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 गुना होता है, पावर पे पावर क्या होता है, गुना होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। x प्लस 1/x का हम लोग क्या किए स्क्वायर, तो इधर भी क्या कर देंगे स्क्वायर। अब ये बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, आ जाके ये यहाँ देखें प्लस है तो जाके घट जाएगा, और घट के कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और 16 में 2 गया, कितना हो गया 14। अभी भी ये नहीं आया है, फिर क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। अब फिर क्या बन गया ये, अब a प्लस बी का स्क्वायर, फिर अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, यहाँ पे हमेशा 2a रहेगा, और 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। अब ये हो गया, तो इस प्रकार जाके ये फिर जाके 2 जाके घट जाएगा, तो आपका हो जाएगा x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, 196 में 2 गया तो आपका हो जाएगा 194, ठीक है। तो हम इसको देख लिए कि हम इसको किस प्रकार हम लोग किए।
तो देखना है कि कैसे ये होता है। अब नेक्स्ट है कि x पे पावर स्क्वायर है और x पे पावर 3, जब ये गुना होगा तभी आपका बनेगा x पे पावर 5। तो ये भी होता है स्क्वायर करने पर और ये होता है क्यूब करने पर। x पे पावर 2 गुना x पे पावर 2 जब करेंगे तो ये बनेगा x पे पावर 4। x पे पावर 3 गुना x पे पावर 4 करेंगे तो ये बन जाएगा x पे पावर 7। ये सब भी काम आता है नेक्स्ट आपको आगे पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं। आपका ये पहला सवाल है, तो इसमें भी हम कुछ कुछ बताएंगे। x प्लस 1/x बराबर 5 दिया है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू वाट क्या होगा। तो देखिए इसको कुछ करने पर ये आता है, हाँ आता है, तो क्या करने पर, स्क्वायर करने पर ये आता है, तो स्क्वायर इसको कीजिए, ये अपने आप आ जाएगा। कभी उधर से बनता है कभी इधर से बनता है। तो x प्लस 1/x इक्वल टू आपको 5 दे दिया है, तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर और इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। तो ये बन गया a प्लस बी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे 2a लिखाएगा और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और ये जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 25 में 2 घट गया, आपका घट जाएगा, जाके कितना होगा 23। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 23, क्योंकि आपसे मांग भी क्या रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर और 25 में 2 गया, आपका 23, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यही नु आपसे मांग रहा था, यही आपसे मांग रहा था, आपका आ गया है आंसर ये वाला। तो देखना है कि किस प्रकार से करने पर कभी स्क्वायर करना पड़ता है, कभी क्यूब करना होता है, फार्मूला पीछे का अच्छा होना चाहिए, तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट है, तो क्या इसको कुछ करने पर ये होता है, हाँ होता है, ये a माइनस बी का स्क्वायर है। तो a माइनस बी का जब स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, यानी ऐसा बन जाएगा। फिर उसी प्रकार हम इसको लिखते हैं x माइनस 1/x, इसका भी क्या कर देते हैं स्क्वायर, और इधर भी क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि मैथ में कहता है इधर जो काम कीजिएगा वो काम इधर भी करना होगा। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ भी कितना हो जाएगा -2, क्योंकि ये 2a भी बनेगा, 2a और b बनेगा, और ये खत्म हो जाएगा, अर्थात 2a आएगा। अब बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब फिर जाके ये चल जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 6। तो एकदम जैसे जैसे जो क्लियर हो रहा है वैसे वैसे क्लियर करते चल जाएंगे। जो डिफिकल्ट होगा उसको 2 बार 3 बार उसको बनाएंगे, वो ठीक हो जाएगा। अब ये सवाल आपको आया, तो एक्चुअल में क्या पूछा है, स्क्वायर में दिया है, इधर सब कुछ दे दिया है, और ये आपसे पूछ रहा है। अब देखिए इसको तो हम ऐसा लाने, इसका फार्मूला तो हमको पता है, तो पहले इसका हम फार्मूला लिखते हैं, इसमें क्या क्या चीज चाहिए वो देखेंगे। तो फार्मूला क्या है आपका AQ प्लस 1/AQ, इसका फार्मूला बताए हुआ है। तो AQ प्लस BQ है, अर्थात क्या होगा A प्लस 1/A, यानी अर्थात A प्लस B, फिर क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और आपका हो जाएगा माइनस यहाँ पे AB होगा, तो AB गुना करेंगे तो ये फिर A और A कट जाएगा, पीछे लिखाए थे, यहाँ पे क्या लिखाएगा 1। ठीक, अब ये देख लिए। अब एक्चुअल में अब देखना है कि ये तो निकालना है, इसको कुछ नहीं करना है, ये दिया हुआ है, हाँ ये दिया हुआ है, ये स्क्वायर जब चल जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये नहीं पता है, ये पता करने के लिए पीछे बताए हैं, तो ये तो स्क्वायर है ये, ठीक है। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं, A प्लस 1/A का स्क्वायर आपको दिया हुआ है 3, तो हम इसको उधर भेज देते हैं स्क्वायर को, तो क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा √3। तो ये हमारा मान निकल गया पहला चीज, और ये मान हम यहाँ बैठा देंगे √3। अब इसकी बारी है, अब इसका जो स्क्वायर दिया है इसी को फिर काम करेंगे, तो ये क्या बन गया A प्लस बी का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यही होगा। ठीक, अब बराबर कितना लिखाएगा 3 का 3, क्योंकि ये फार्मूला है, ये फार्मूला सेट किए, 2AB तो 2A लिखाएगा, AB तो कट जाएगा, आपका उल्टा कट जाएगा, 3 तो कुछ किए नहीं इधर, ये तो दिया हुआ था पहले से, 3 ऐसे ही रह जाएगा, ये जाके उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो A स्क्वायर प्लस 1/A स्क्वायर
आपका कितना हो जाएगा, 3 में 2 घट जाएगा, कितना आएगा 1। तो ये भी मान आपका निकल गया, ये वाला मान निकल गया। तो यहाँ पे क्या बैठाएंगे, 1, अब में से 1 घट गया तो क्या हो जाएगा 0, और 0 किसी को भी गुना करेंगे तो वो क्या बना देगा 0, इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 0। तो कोई भी चीज़ देता है तो पहले उसको फॉर्मूला लिखिए और पता कि जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो घर में हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, तो जो चीज़ चाहिए वो चीज़ पता करना है कहाँ मिलेगा। तो जो आप फॉर्मूला लिखें और इसमें देखिए हमको क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ से मिलेगा, क्या ये हो सकता है, तो हाँ ये इधर चल जाएगा तो ये a++ 1/a निकल जाएगा। अच्छा ये कैसे होगा, तो ये दिया हुआ है, इसे खाली सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिएगा तो ये अपने आप आपका ये आ जाएगा। एक तो है ये है, एक में 1 घट गया 0। नेक्स्ट आपका ये सवाल है, पीछे के सवाल में हम बताए थे कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो हर परिमेकरण करना पड़ता है, और ये तो आपका ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। वैसे 2 प्लस √2 दिया हुआ प्लस ये नीचे वाले का क्या होगा, हर परिमेकरण 2 प्लस √2 दिया हुआ है, और गुना किससे होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस से, 2 माइनस √2 नीचे लिखाएगा, फिर वही सेम 2 और माइनस √2। ये किसका काम हुआ, इसका ही काम हुआ, तो इसको ऐसे घेर देंगे, मन है तो घेर देना, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब इसका काम करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो किससे गुना होगा, प्लस से, तो 1/√2 और -2, अब ऊपर होगा √2 और +2 और नीचे होगा √2 और +2। ठीक, ये भी अलग हो गया। ठीक, ये जब काम हो गया तो नीचे हमेशा हम बताए थे एगो आएगा a+b, एगो आएगा a-b, अर्थात a² - b², इसमें भी वही आएगा a+b और a - b, a² - b², यानी कि स्क्वायर करके घटा देना है। ये आपको ठीक लिखा हुआ है, 2 प्लस √2। अब ये तो गुना हो जाएगा तो आपका यहाँ प्लस है, ये तो गुना हो जाएगा तो लिखाएगा 2 और माइनस √2, और बटा यहाँ बताना है खाली a², यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और √2 का स्क्वायर 2 होगा, और 4 में 2 घट जाएगा तो आएगा आपका कितना 2। फिर यहाँ प्लस का सिंबल देंगे, फिर इसका गुना करेंगे, वही आएगा जो लिखा हुआ है √2 और +2। अब इसका देखिएगा, ये पहले है √2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4, और 2 में 4 घट गया, कितना आएगा -2, और माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, माइनस चल जाएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस है तो इसको घेर दीजिए, क्योंकि माइनस का गुना दोनों से होगा बाद में। तो हम फिर लिखते हैं 2 प्लस √2, अब क्या करेंगे हम, प्लस आपका कितना दिया हुआ है 2 माइनस √2 और बटा कितना हो गया 2, और आपका यहाँ पे माइनस लग जाएगा √2 और +2 और बटा 2। नीचे वाले का एलसीएम तो आपका आएगा 2, और 2 का गुना इससे होगा ये 4, और ये फिर इसका 2 से गुना होगा तो 2√2, और ये सेम है तो सेम ही उतरेगा, 2 माइनस √2। यहाँ पे ध्यान देना है, आपको कितना दिया हुआ है माइनस है, और ये इसको घेर दीजिएगा, सेम आ जाएगा तो √2 और +2। ये हो गया आपका काम। अब बस इसको ठीक कर दीजिए, कितना हो गया 4 प्लस 2√2 प्लस 2 माइनस √2, माइनस का गुना दोनों से होगा, माइनस √2 हो जाएगा, और ये भी -2 हो जाएगा, और बटा 2। अब यहाँ देखना है क्या करना है, -√2 और -√2 दोनों तो प्लस होगा, तो क्या हो गया -2√2 हो गया, और यहाँ भी +2√2 है, तो ये और ये खत्म। अब 2 में से 2 घट गया तो 0, ये भी आपका क्या हो गया खत्म। तो बचा कौन सी ऊपर 4, और नीचे क्या बचा 2, और कटाएंगे तो कितना आएगा 2, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से सवाल को देखिए, समझिए, हिसाब आसान होता है, बस कैलकुलेशन ठीक से करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका सवाल है, आ गया सवाल, तो ये 4 कब होगा, जब एक बार स्क्वायर करेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। बस करते जाइए, कोई दिमाग इसमें उतना नहीं लगाना है, बस करते जाइएगा, हिसाब बनते जाएगा। इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, तो ये बन गया a+b का स्क्वायर, a² प्लस b² और प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, जाके ये घट जाएगा तो बन जाएगा 34। अब हो गया आपका a² प्लस 1/a² और बराबर हो गया 34। अभी भी नहीं आया है, फिर इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, a² प्लस 1/a², फिर इसका पूरा स्क्वायर करेंगे, और उधर किसका करेंगे 34 का स्क्वायर करेंगे। ठीक,
फिर ये बन जाएगा ए पे पावर 4 बटे ए पे पावर 4 अब प्लस हमेशा यहाँ पे 2 ही आएगा क्योंकि प्लस 2 भी सेम है, खत्म हो जाएगा। अब 34 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हाथ में 1 4 3 12 24 1 25 हाथ में 2 3 3 9 2 11 कितना आ गया 1156 हो गया। अब जाके ये घट जाएगा तो हो जाएगा ए पावर 4 बटे 1 बाई ए पे पावर 4 1156 में 2 1154 इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल को अच्छा से समझिए और देखिए किस प्रकार बनता है। अब ये जो सवाल है इसको बनाने के लिए माथा दर्द नहीं करना है, ऑप्शन से बना के निकलिए। तो ऑप्शन से क्या करना है, प्रूफ करना है, ये भी चीज को प्रूफ करना है और ये भी चीज को प्रूफ करना है। नीचे सारा चीज दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है। अब हमको इस पर कोई बैठाएंगे, ए का मान दिया हुआ है 4 3 2 4 ये बैठाएंगे और 3 पे भी क्या बैठाएंगे 3 2 3 5। अगर सॉल्व करने पर 17 बना दिया तो वो सही हो गया। फिर नेक्स्ट इसमें भी अप्लाई करेंगे और 5 आना चाहिए, यानी मेरा सत्य हो जाएगा। तो ट्राई करते हैं। अगर 4 देते हैं, ए पे पावर 2 पे पावर कितना दिया है ए प्लस 3 पे पावर आपका बी बराबर आपको 17। हम ट्राई कर रहे हैं ऑप्शन ए। तो 2 पे पावर कितना दे देते हैं 4 और प्लस 3 पे पावर आपका कितना है बी का मान 3। 17 आता है कि नहीं आता है देखना है। तो 2 पे पावर 4 होता है 8 और 3 पे पावर 3 होता है 27। तो 27 और 8 कितना होगा 35। क्या आया, ऐसा आया नहीं आया, तो ऑप्शन ए क्या हो गया गलत। फिर नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ए पे पावर 3 दिया है। फिर लिखेंगे 2 पे पावर ए प्लस 3 पे पावर बी बराबर आपको 17 दिया हुआ है। 3 रखते हैं तो 2 पे पावर हम 3 रख देंगे और 3 पे पावर कितना रख देंगे 2। तो 2 पे पावर 3 होता है 8 और 3 पे पावर 2 होता है आपका 9। तो 9 8 कितना होता है 17 बना दिया, यानी मेरा ये बात सत्य हो गया, ये वाला सत्य हो गया। अब इसमें प्रूफ कर देना है, ये नहीं कि वो हो गया तो हो गया, नहीं, इसमें भी प्रूफ करना है कि 5 आता है कि नहीं। यानी हम लोग का ये काम चल रहा है। कितना लिखा हुआ है 2 पे पावर ए प्लस 2 और माइनस 3 पे पावर बी प्लस 1 और बराबर आपका कितना लाना है 5। ए का मान कितना लिए थे हम लोग 3, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। 2 पे पावर 5 3। बी का मान कितना लिए हैं 2 और 2 कितना हो जाएगा 3। तो 2 पे पावर 5 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 3 3 9 3 27 घटाइए आ गया 5। यानी ये दोनों क्या हो गया बराबर, यानी जो हम लिए हैं ये जो मान ये सत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बॉल। तो कुछ कुछ सवाल को ऑप्शन से बनाना है और प्रूफ कर देना है, लेकिन दोनों प्रूफ कीजिएगा। 2 देता है दोनों प्रूफ, 1 देता है तो 1 सही। अब ये सवाल है कि y प्लस 1 बाई जेड बराबर 1 x प्लस 1 बाई वाई बराबर 1। तो कहता है कि x y z का मान, यानी कि x का मान निकालिए, y का मान और z का मान। देखिए इसमें क्या करना होता है, तीनों को एक फॉर्म कीजिए। एक फॉर्म का मतलब या तो सब x में हो जाए, या तो सब y में हो जाए, या तो सब z में हो जाए। जो आपको इच्छा है उस इच्छा में पूरा कीजिएगा और गुना कर दीजिएगा। अगर y के फॉर्म में कर रहे हैं तो y को नहीं निकालना है, खाली x और z को निकालना है, x और z को। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखते हैं। x और क्या निकालना है z निकालना है। क्या दिया हुआ है y प्लस 1 बटे z और बराबर 1। हमको क्या निकालना है z निकालना है, यानी सबको हम क्या बना रहे हैं y बना रहे हैं। y बना रहे हैं तो हमको क्या चाहिए z का मान चाहिए और x का मान चाहिए, बस यही हमको चाहिए। तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, इसको तो भेजिए। तो 1 बाई जेड बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई। एक्चुअल में हमको जेड चाहिए, ये पलटेगा तो ये भी पलट जाता है। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, इसका पलटे, सबके नीचे 1 छिपा हुआ है, सबके नीचे 1 छिपा हुआ है, पलट जाएगा। तो 1 बटे 1 माइनस क्या हो जाएगा वाई, जेड का मान निकल गया। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, इसमें x है, x का मान निकालेंगे। x का मान आसान है, x प्लस 1 बटे वाई बराबर 1 दिया हुआ है, चल जाएगा उधर। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे वाई। तो y गुना इससे हो जाएगा, तो y गुना 1 y हमें से 1 घट गया, तो y माइनस 1 अब बेटा क्या लिखाएगा y हो गया। बस ये मान को बैठा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए x का मान आपका कितना आया है y माइनस 1 बटा वाई। y को तो निकालना नहीं है, y को y छोड़ दीजिएगा,
क्योंकि सबको y में किए, और z का मान 1/1 और -y, और y कैंसिल। अब देखिए ये y -1 है और ये 1 -y है। अब दोनों को काटने का, दोनों तो ठीक है, लेकिन पहले y है इसमें बाद में y है, तो किसी एक को चेंज कर दीजिए। ऊपर वाले को चेंज छोड़ दीजिए, y -1, इसको पलट दीजिए, यानी y पहले और 1 बाद में। अगर y -1 करते हैं तो यहाँ पे सिंबल क्या देना होगा, माइनस, चेंज करने का, यानी साइन चेंज, तो यहाँ भी साइन चेंज, और ये खत्म हो गया। आपका जब कट जाता है तो क्या बचता है, -1। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, -1। तो जब भी किसी का साइन चेंज करना हो तो जो पीछे का साइन है वो भी चुनो, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, प्लस, ये हो गया माइनस। ये सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल को अच्छा से हम लोग को समझना है। पहली बात ये दिया है, इसको ठीक कीजिए, तो b को इधर भेज दीजिए, तो बन जाएगा AQ माइनस BQ और बराबर 117। इसी प्रकार यहाँ भी b को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस b बराबर 3, तो वहीं रखे हैं 3। ये हमको दो चीज का पता चल गया, लेकिन हम लोग से निकालने के लिए क्या कर रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू वाट। अब हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसको हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हम लोग को सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको काम कीजिए, ये आसान है, इसका स्क्वायर कीजिए। तो a माइनस बी का हम क्या किए, स्क्वायर, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, खाली करते जाइए, देखते जाइए क्या हो रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उल्टा तो नहीं है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, यही आया हमारा। ठीक, अब ये जो आया तो इसका भी हम फार्मूला को हम देखते हैं, इसके फार्मूला में क्या होता है। तो इसका फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, इसका फार्मूला हम लोग बताना है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस ए बी बराबर 117, यही पढ़े हुए हैं। और a माइनस बी का मान पता है 3, तो यहाँ हम क्या रख देंगे, 3, और a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आएगा, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर को यहीं छोड़ दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2ab। तो यहाँ से हम a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान बैठा देंगे, बैठा देते हैं, क्या आएगा, 9 प्लस 2ab प्लस ab, यही आया, बराबर 117। अब 3 चल जाएगा नीचे, 3 इसको काटेगा, तब 3 इसको काटेगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 तिया 9 बचा 2 और 3 नमा 27। अब देखिए 2ab और 1ab कितना हो गया, 3ab, तो यहाँ हो गया 9 प्लस 3ab बराबर 39। फिर जाके ये 9 चल जाएगा उधर, तो हो जाएगा 3ab बराबर 39 में से 9 गया 30, और 3 से फिर ये कट जाएगा 10 बार में। हमारा ab का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमारा ab का मान आपका 10 आ गया, तो गुना करने पर 10 और घटाने पर 3, ऐसा कौन सा आपको लग रहा है, तो ऐसा आपको कौन लग रहा है, गुना करने पर 10, तो 5 दूना 10, अब 5 में 2 चल गया 3, तो यहाँ से भी बन सकता है, तो 5 और 2 7, आंसर आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए a माइनस बी आपको 3 दिया हुआ है और ए बी आपका कितना आया है, 10। अगर यहाँ पे हम 5 रखते हैं और यहाँ 2 रखते हैं तो 5 में 2 घट गया 3। अगर यहाँ हम 5 रखते हैं और यहाँ 2 रखते हैं और गुना करने पर 10, यानी हमारा 5 और 2 लिया हुआ क्या है, सही है, इसलिए 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। अब 7 क्या हो जाएगा, या तो प्लस या तो माइनस, क्योंकि बड़ा और छोटा हो सकता है, क्योंकि आगे हम सॉल्व करते हैं उसको भी अब देखते हैं कि अब आगे कैसे ये होता है। तो ए बी का मान निकल गया, a माइनस बी निकल गया, तो हमको अब क्या निकालना है, a प्लस बी। तो a प्लस बी का स्क्वायर पीछे के फार्मूला में हमने बताया है,
a माइनस बी का स्क्वायर और प्लस होता है 4ab होता है। ये फॉर्मूला है। तो a प्लस बी तो हमको पता नहीं है, तो a प्लस बी स्क्वायर जाएगा तो क्या बनाएगा, ये सब का वर्गमूल। a माइनस बी का स्क्वायर पता है, a माइनस बी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ए बी का मान आया 10, और 10 चौके हो जाएगा 40, और 40 और 9 कितना होता है 49, और 49 का आपका वर्गमूल कितना होता है। जब भी वर्गमूल टूटेगा तो प्लस या माइनस में आता है, तो प्लस माइनस 7। तो इस प्रकार से देखें, हम इसको सॉल्व किए, आ गया आपका मेरा a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको सॉल्व किए तो मेरा ए बी आ गया। अब जब ये आ गया तो हम बैलेंस को ठीक भी कर सकते हैं, और नहीं तो ये हमारे पास फार्मूला है, सब खेला फार्मूला पर है, फार्मूला ठीक है, हिसाब बनता चला जाएगा। अब ये सवाल है x प्लस 1/x बराबर -2। अब हम इसको बता देते हैं, इसमें 2-3 तरीका है, देख लीजिएगा। अगर कहीं भी आपको x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है, इसका मतलब है कि इसका मान 1 है, इसका मान 1 है, तब ना 1 प्लस 1/1 1 होगा, इसलिए x का मान कितना हो गया यहाँ पे 1। अगर कहीं भी आपको x प्लस 1/x बराबर आपको -2 दिया है, तो यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, तब ना यहाँ -1 हो जाएगा, और -1 कितना हो जाएगा -2, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा -1। मैंने कोई सॉल्व नहीं करना है। तो ऐसा सवाल में देखिए कौन सा सवाल है आपका, ये वाला सवाल है। ये वाला अगर आपका सवाल है तो अब आपका टेंशन खत्म हो गया। बस यही याद रखना है कि x पे पावर अगर सम हो प्लस x पे पावर आपका सम हो, यानी दोनों आपका सम आया, तो चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, ये दोनों क्या होगा प्लस होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि x पे पावर आपको दे दिया, आपको मान लेते हैं 4 दे दिया, अब प्लस 1/x पे पावर आपको 6 दे दिया। अब पूछा इसका मान बताइए। हम सवाल इस पे बनाने जा रहे हैं। तो x का मान कितना आया था -1, तो यहाँ पे -1 पे पावर हम दे देंगे 4, और यहाँ भी -1 पे पावर दे देंगे 6। समझिएगा, तो -1 यहाँ के गो है 4 गो है, तो माइनस अगर 4 गो होगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन 3 गो होगा तो माइनस होगा, 5 गो होगा तो माइनस होगा, 6 गो होगा तो प्लस होगा, 7 गो होगा तो माइनस होगा। अर्थात ये सब खेला किस पे है, यहाँ पे खेला है। अगर सम संख्या में है तो सब माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 5 आ गया तो ये हो जाएगा माइनस, अगर ये 5 है और ये 4 है तो ये हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ बीच में प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ चेक करना। तो ये तो आपको कितना आएगा 1 आएगा, और ये 1 बटा क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि 6 है तो ये 1 बनाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये चीज को देखिए और इस पर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे जब ये माइनस क्या रखे, यहाँ पे 1, यहाँ भी क्या रखे -1, तब ना बन गया -1 और -1, तो बन गया कितना -2 हो गया। जब ऐसा हो गया तो हम भी क्या रखेंगे, x पे पावर कितना रखेंगे -1 रखेंगे। यहाँ पे x है, -1 हमने लिख दिया, और ऊपर लिखा है 2n + 1 प्लस 1/-1 पे पावर 2n + 1। अब इसका कहने का मतलब है n का मान आप कुछ भी रखिए, 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, जो रखना है रखिए। अगर आप रखते हैं 0 तो ये बन जाएगा 1, तो -1 पर पावर 1 -1 होगा, तो ये भी होगा -1, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अगर आप 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, अब 5 हो जाएगा तो -1 पे पावर 5 -1 होगा, हम बता दिए विषम संख्या में वही आएगा -1 होगा, और इसका भी -1 होगा, यहाँ प्लस का सिंबल है तो -1 होगा, तो -1 -2 हो जाएगा। अगर आप रखते हैं, मान लेते हैं, मन किया 3 रखने का, 3 दूना 6 1 7, 4 दूना 8 1 9, 5 10 1 11, 2 दूना 4 1 5, हमेशा यहाँ विषम आ रहा है। तो हमेशा यहाँ क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। तो माइनस पे पावर आपका क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है, और यहाँ 1 बटे यहाँ भी सेम है ना, तो यहाँ भी आपका क्या आएगा, विषम आएगा। और जब दोनों पे विषम आया तो इसका मान कितना आएगा, -1 होगा, इसका भी क्या होगा, -1 होगा। तो ये हो गया -1, यहाँ पे प्लस,
बटे -1, ये चल जाएगा ऊपर। अगर यहाँ रहता माइनस तो ये हो जाता प्लस, तो -1 और +1 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे दिया है प्लस तो जाके हो जाएगा माइनस, तो -1 और -1 हो जाएगा -2। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? -2। एकदम अच्छा से समझिए, रोक रोक के अपने मन से जो रखने का मन है 1 2 3 4, ऐसा सवाल जब भी आता है 1 2 3 4 5 6 जो रखना है रखिए, स्वतंत्र है। और रख के यहाँ विषम और सम पे फोकस करना है। सम आ गया तो ये जितने भी माइनस वाले हैं वो प्लस में हो जाएंगे, जितने भी माइनस वाले हैं वो प्लस जाएंगे। लेकिन अगर विषम आ गया तो ये माइनस में रहेगा, ये भी माइनस में रहेगा। अब यहाँ पे डिपेंड है, अगर ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। बस इसी यही झमेला है और यही झमेला को देखना है और इसका आंसर को जवाब देना है। फिर सवाल आ गया वही प्रकार, तो इसको 2 बार काम करेंगे तब न 4 आएगा। x माइनस 1/x बराबर 2, इसका भी स्क्वायर करते हैं और इसका भी स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² और -2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, जाके ये चल जाएगा उधर, तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6, तो x² प्लस 1/x² बराबर कितना हो जाएगा? 6। अभी भी नहीं आया, फिर स्क्वायर करेंगे, x² प्लस 1/x², इस पे भी क्या कर देंगे? स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, तो इधर 36 हो गया आपका। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा? x² प्लस 1/x⁴ और प्लस आपका 2, और 2 जाके घट जाएगा और ये बच जाएगा। यही आपसे पूछा है, यहाँ 4 होगा, यहाँ पे कितना होगा? 4 होगा। तो सब कुछ देख लिए किस प्रकार ये हुआ। तो 36 में से 2 गया, कितना बचेगा? 34। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ठीक है, तो देखते जाइए सवाल किस प्रकार हो रहा है। नेक्स्ट आपका सवाल है, अब ये देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन उस प्रकार का ये सवाल है नहीं, बहुत आसान सवाल है, बस इसको तोड़ना है। देखिए ये 8BQ है और ये 4, उस पर ध्यान, इस पर ध्यान दीजिए। अगर हम इसको 2B कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, क्या ये है? सेम है। देखिए 2 का स्क्वायर 4B का स्क्वायर भी, यानी ऐसा कीजिए कि ताकि ये फॉर्मूला में सेट हो जाए। तो ये A का स्क्वायर हो गया और ये आपका क्या हो गया? B का स्क्वायर, और बराबर आपको कितना दिया है? 2। ठीक, अब हमको यहाँ ये दिया हुआ है तो ये भी हम कर सकते हैं, इसको भी आप कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2B पे पावर 3 प्लस 1/B/3, और यही आपसे पूछ रहा है। अब इसको भूल जाइए, ये सब को भूल जाइए, ये आपका क्वेश्चन हुआ, ये आपको बनाना है। अब ये स्क्वायर में दिया है तो इसका तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? 2BQ पे पावर Q है और प्लस 1/B/3 का फॉर्मूला होता है। तो ये AQ प्लस BQ हुआ, 2B प्लस 1/B यानी A प्लस B, ये होता है। उसके बाद A² का मतलब 4B का स्क्वायर, फिर प्लस B² 1/B का स्क्वायर, और आपका होता है यहाँ पे माइनस AB, यानी ये और गुना ये, यानी ये गुना ये, तो ये गुना ये करते हैं, 2B गुना 1/B करते हैं, तो B और B खत्म, तो क्या बचेगा? -2 बचेगा। अर्थात क्या आया हमारा? 2B प्लस 1/B बराबर 4B का स्क्वायर प्लस 1/B का स्क्वायर और -2। ठीक, ये आपको पता है। देखिए तो नहीं पता है तो यहाँ से पता करना होगा। ये वाला पता है, हाँ, 4B² प्लस 1/B² पता है, कितना है? 2। आप बताइए जब ये आपको मालूम है तो ये बैठाइएगा, इसको कोई जरूरत नहीं है काम करने का। देखिए कैसे 2B प्लस 1/B, इसको छोड़ दीजिए सही है। इसका मान आपको पता है, आपको दिया हुआ है कितना? आपको 2 दिया हुआ है, 2 लिखिए और -2, और 2 में 2 घट गया 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा, बना देगा 0, यानी 2B प्लस 1/B गुना आपका 0, राइट आंसर इज योर 0। और यही आपसे पूछा है, उसको हम तोड़ के वैसा किए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी सवाल जो है पूरा कंप्लीट नहीं करना पड़ता है, रास्ता में ही खत्म हो जाता है, बस थोड़ा सा
सब जगह निगाहें दौड़ा कर रखना पड़ता है। नेक्स्ट है, उसी प्रकार है, इसका भी क्या काम करेंगे, 2 बार काम करेंगे। a प्लस 1/a का क्या करेंगे, स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। फिर इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 बराबर 36, अजा के घट जाएगा, बन जाएगा 34। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर हो गया 34। फिर इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा a पे पावर 4 प्लस a पे पावर 4, यहाँ हमेशा 2 ही आएगा। और 34 का स्क्वायर निकालते हैं, 4 चौके 16 के 6, 4 तिया बाद में 24 1 25 के 5 2 3 3 9 2 1156 में जाके 2 घट गया 1154। इसका हो जाएगा आंसर, क्योंकि 2 घटेगा तो हमको यही बचेगा और ये पूछ ही रहा है। अब है ये एक सवाल है, इस सवाल को भी हम लोग बहुत आसान तरीका से बनाएंगे। तो पहले तो हमको इसको फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है, ये ए क्यू प्लस बी क्यू दिया है, अर्थात a प्लस 1/a a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि यही होगा, और माइनस ए बी गुना कीजिएगा, इसको ए बी गुना कीजिए 1 आएगा ये। अब देखिए इसमें क्या चाहिए, इसमें एक ये चीज चाहिए और ये चीज चाहिए, ये मिल गया, ये मिल गया तो हो जाएगा। तो ये तो पता है, जब स्क्वायर जाएगा तो बना देगा रूट। तो a प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर 3 दिया, इसको उधर भेज दीजिए। तो a प्लस 1/a बराबर क्या हो जाएगा, √3, क्योंकि स्क्वायर जाएगा √3। तो इसका मान तो हम लोग का √3 निकल गया, यानी यहाँ से इसका काम खत्म। फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका फॉर्मूले है a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3। तो 3 क्योंकि स्क्वायर ये किया हुआ है, उसको कुछ करना नहीं है। 3 में से जाके 2 घट जाएगा तो बनेगा 1। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 3 में 2 घट गया, 1 आ गया, और बस यहाँ पे 1 बैठा दीजिए। ठीक है, तो 1 बैठाते हैं तो देखिए क्या आता है। तो 1 में से 1 गया, कितना हो गया 0, और 0 को किसी संख्या से गुना कीजिएगा, क्या बनाएगा 0। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a प्लस 1/a a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी होता है। तो ए बी तो आपका गुना करेंगे इसको तो a और a कट जाएगा तो 1 न आएगा, तो वहाँ पे माइनस होता है। और इसका मान हम लोग अभी बनाए, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 होगा, और 3 तो कुछ करना नहीं है, 3 का 3 लिखा आएगा। सॉल्व किए, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका सवाल है। अब ये सवाल को जिस प्रकार ये है उसी प्रकार ये सीख लीजिए। अब उसको हम सिखाते हैं कुछ चीज, जैसे आपको दिया है a प्लस 1 या a स्क्वायर प्लस 1, इसमें a निकालना है। a आपको निकालिए, a निकालिएगा तो 2 गो a में से 1 गो a निकलेगा तो a बचेगा। इसमें से a कैसे निकलेगा, जिसमें से नहीं निकलता है तो ऊपर से निकलना चाहिए, तो ऊपर नहीं है तो नीचे डाल दीजिए। तो 1/, क्या कर दीजिए, a कर दिए। अब इसको गुना कीजिएगा, यही आएगा। देखिए गुना करते हैं, a गुना a स्क्वायर प्लस इसको गुना कीजिए, a गुना 1/a, आ गया वही चीज, a स्क्वायर प्लस 1। अर्थात अगर ऊपर नहीं है, जो चीज निकालने जा रहे हैं अगर वो ऊपर नहीं है तो उस चीज को नीचे डाल दीजिए, वही निकल जाता है, यानी वही कॉमन कहलाता है। इसमें को ठीक कीजिए। तो पहली बात ये और ये ठीक, ये और ये सामने साथ कीजिए, इसको भेज दीजिए उधर। a स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 6 a को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये खाली लिखाएगा 6। अब a कॉमन लीजिए इसमें, तो यहाँ a कॉमन लिए, यहाँ तो माइनस लिखाएगा, ऊपर तो a नहीं है तो इन्हें 1 लिखाएगा, नीचे a लिखा जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा 6a, और a चल जाएगा नीचे, तो a माइनस a बराबर 6a बटा a, और a खत्म। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 6। तो a माइनस 1/a पूछा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6। तो आज आपकी क्लास यहीं तक रही। तो ये थोड़ा सा हार्ड है, तो इसको तो आप लोग को 3-4 बार आपको देखना होगा, रोक रोक के एक एक सवाल को समझना होगा। स्टार्टिंग से समझिएगा, 1 नंबर 2 नंबर से समझिएगा, तो आपको ये अच्छा लगेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। तो जैसा भी हो, इसको
लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।